यूट्यूबर राहुल। आज हम चेस्ट और बाइसेप्स ट्रेन करेंगे। एज ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू प्रॉपर वार्म अप। चेस्ट हम ट्रेन कर रहे हैं तो वी नीड टू मेक श्योर हम अपने रोटेटर कफ्स को अच्छे से वार्म अप करें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा वी विल डू नॉर्मल स्ट्रेचिंग। जैसा कि मैंने अपनी और वीडियोस में भी बोला है, स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी वर्कआउट का। कभी भी आप जल्दी में डायरेक्ट वर्कआउट स्टार्ट ना करें। अगर आपको स्टार्ट करना भी है तो यू मेक श्योर कि आप लाइट वेट से पहले जिस मसल को आप ट्रेन करने वाले हैं उस मसल की आप अच्छे से एक्सरसाइज करें। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस बैंड की मदद से अपनी रोटेटर कफ्स की चारों मसल्स को एक्टिवेट और वार्म अप कर रहा हूँ। एक्सटर्नल रोटेशन इज़ अनदर वे टू वार्म अप योर रोटेटर कफ्स। नेग्लिजेंस की वजह से मैं खुद अपने लेफ़्ट शोल्डर की रोटेटर कफ को इंजर्ड कर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप भी नेग्लिजेंस की वजह से इस प्रॉब्लम से सफ़र करें। बिकॉज वंस you get injury into a muscle, it becomes your weaker portion and every load concentrates there. हम जो पहली एक्सरसाइज लगाएंगे वो है हॉरिजॉन्टल डंबल चेस्ट प्रेस। जितनी भी प्रेसेस की एक्सरसाइजेज हैं ये हमारी पेक्टोरालिस मेजर को टारगेट करती हैं और इसलिए प्रॉपर कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए मैं पहले लाइट वेट से ज़्यादा रैप फर्स्ट सेट लगाता हूँ। वंस यू अचीव द फोकस, आप अपना प्रॉपर वेट उठाइए जिससे आप 8 से 12 रैप में कंप्लीट फेलियर अचीव करें। फॉर्म पे फोकस कीजिए। जब आप वेट को ऊपर लेके आएँ अपनी पैक्स को स्क्वीज़ कीजिए। जब आप नीचे लेके आएँ नेगेटिव रिपीटिशन में तो स्लोली अपनी चेस्ट की मसल के ऊपर लेके उसको रिट्रैक्ट कीजिए जिससे आपकी पेक्टोरल मसल में टेंशन कंटिन्यूसली बनी रहे। बेंच के कंपैरिजन में ज़मीन पे एक्सरसाइज लगाने का ये फ़ायदा है कि जब आपकी चेस्ट थक जाए तो लोड आपके शोल्डर पे ट्रांसफ़र नहीं होता। जब आप हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन की मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचते हैं तो आप ज़मीन का सपोर्ट ले सकते हैं और वहां से फिर वेट को उठा के अपनी पैक्स को स्क्वीज़ कर सकते हैं। रिमेंबर 4 सेट्स 12 रिपीटिशन ईच, 60 सेकंड का गैप और हर सेट में ट्रेन टू फेलियर। हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज डेक्लाइन पुशअप्स लगाएंगे जिसमें हम अपनी अपर चेस्ट की मसल को टारगेट करेंगे। आप जब नीचे जाएं तो अपनी चेस्ट के ऊपर पूरा लोड लेके जाएं और जब आप उस पोजीशन से ऊपर आने लगें तो अपनी चेस्ट की मसल की टेंशन की हेल्प से आएं। जो ये मोशन है ये पुश मोशन है और इसमें आपकी सेकेंडरी मसल जो रहेगी वो ट्राइसेप्स रहेगी जो ट्रेन होगी। बट मेक श्योर आपकी चेस्ट थके ना कि आपकी ट्राइसेप्स। चेस्ट मसल पे फोकस बिल्ड करने के लिए द की इज़ नेगेटिव रिपीटिशन। जब आप नीचे जाएं स्लोली जाएं और चेस्ट मसल पे लोड लेके जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लगाएंगे वो होगी डंबल फ्लाई। डंबल फ्लाई आपके पेक्टोरालिस माइनर मसल जो कि आपके पेक्टोरालिस मेजर के नीचे अंडरलाइंग मसल है उसको ट्रेन करती है। ये फ्लाई एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी चेस्ट को विड्थ देने के लिए। जब आप अपनी आर्म्स को ओपन करते हैं मींस हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी आर्म्स का एंगल। ये एंगल अराउंड 90 डिग्री होना चाहिए और इस पोजीशन में जो स्ट्रेच है वो आपकी चेस्ट मसल में होना चाहिए ना कि आपके एंटीरियर डेल्ट में। अदरवाइज यू विल एंड अप हर्टिंग योर फ्रंट शोल्डर। आप इस एक्सरसाइज को इंक्लाइंड बेंच पे भी लगा सकते हैं बट आई डोंट हैव दैट अरेंजमेंट एट होम। फ्लाई लगाने का दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्क्वीजिंग योर पैक्स। जब आप ऊपर डंबल लेके आएँ मेक श्योर आप अच्छे से स्क्वीज़ करें अपनी चेस्ट को। दिस विल हेल्प यू डेवलप दैट सेंटर बाइफर्केशन लाइन बिटवीन बोथ ऑफ योर पैक्स। अगर आप चाहते हैं और विड्थ लाना अपनी चेस्ट में तो आप बेंच पे लगा सकते हैं जिससे आपको एक ज़्यादा एंगल मिलेगा एब्डक्शन करने में। बट अगर आपका अच्छा कंसंट्रेशन नहीं है पैक मसल पे तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका शोल्डर इंजर्ड हो सकता है। इसलिए ऑलवेज स्टार्ट विद लाइटर वेट। अपनी लोअर चेस्ट को टारगेट करने के लिए वी विल डू इंक्लाइंड पुशअप्स। इंक्लाइंड पुशअप्स में आपका बॉडी का जो पूरा वेट है उसका कुछ पार्ट ही आपको
लिफ्ट करने को मिलता है, तो इसको हम जनरली वर्कआउट के एंड में रखते हैं। तब तक हमारी मसल्स थक भी चुकी होती है और इस मोशन में हमें थोड़ा हेल्प भी मिल जाता है। ये आपकी लोअर चेस्ट बिल्ड करने में हेल्प तो करता ही है, ऑल्सो ये वर्कआउट के एंड में आपकी चेस्ट मसल को अच्छे से एग्जॉस्ट भी कर देता है। ये एक्सरसाइज हेल्पफुल है आपकी लोअर और आउटर साइड चेस्ट की डेफिनेशन के लिए, पर अच्छी विजिबिलिटी के लिए यू नीड टू हैव सफिशिएंटली लो बॉडी फैट, तभी आपकी डेफिनेशन अच्छे से विजिबल हो पाएगी। इसी के साथ चेस्ट का वर्कआउट ख़त्म हुआ। बाइसेप्स ट्रेन करने के लिए हम पहली एक्सरसाइज डंबल कर्ल्स लगाएंगे। सबसे ज़्यादा गलत फॉर्म करने जाने वाली एक्सरसाइजेज में डंबल कर्ल बहुत फेमस है। काफ़ी लोग इस मोशन में बहुत गलती करते हैं और करेक्ट फॉर्म पाने के लिए, जैसा मैंने पहले बोला, जो आपका असेंट्रिक लोड है रिवर्स रैप के टाइम पे डंबल को नीचे ले जाते हुए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप डंबल्स को लिफ्ट करें तो ध्यान रखें कि आप अपनी एल्बोज़ को स्विंग ना करें, ना ही आप किसी तरीके का जर्क लें। इट शुड बी स्मूथ और पूरा लोड आपकी बाइसेप्स से उठना चाहिए। मैं खुद बहुत लंबे टाइम तक इस एक्सरसाइज को गलत फॉर्म में करता था और इसी वजह से शायद मेरी बॉडी का सबसे वीकेस्ट पार्ट अभी बाइसेप्स है। मेजॉरिटी लोगों का इस एक्सरसाइज को गलत ट्रेन करने का रीज़न है कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उठाना। जब आप लिफ्ट करें तो डोंट ट्विस्ट योर रिस्ट, अदरवाइज़ आप अपनी फोर आर्म्स को ट्रेन कर देंगे और बाइसेप्स से पहले आपकी फोर आर्म्स थक जाएंगी। आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा यू फोकस ऑन फॉर्म इंस्टेड ऑफ वेट। अगली एक्सरसाइज है हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स आपकी बाइसेप्स की एक छोटी मसल ब्रेकियालिस को ट्रेन करता है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एल्बोज़ का फिक्स रहना। आप अपने एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड और फ्लेक्स करें, ना कि उसको स्विंग करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी रिस्ट का एंगल। आपकी रिस्ट न्यूट्रल ग्रिप में होनी चाहिए। अगर आप इसको प्रोनेटेड ग्रिप कर देंगे तो आप अपनी ब्रेकियोरेडियालिस को ट्रेन करेंगे, ना कि अपनी ब्रेकियालिस मसल को। ब्रेकियालिस एक काफ़ी छोटी मसल है, बट ये आपकी आउटर बाइसेप्स को एक कर्वेचर देता है, एक डायमेंशन देता है। अगर दोनों डंबल्स को साइमल्टेनियसली लिफ्ट करने से आपकी मसल्स एग्जॉस्ट हो जाएं और आपके रैप्स बचे हों तो आप 1 बाय 1 करके भी लगा सकते हैं। आपने 8 से 12 रैप कंप्लीट करने हैं और 60 सेकेंड्स बिटवीन सेट्स का टाइम मेंटेन करना है। अगली एक्सरसाइज हम लगाएंगे कंसंट्रेशन कर्ल्स। ये एक्सरसाइज एक वेरिएंट है प्रीचर कर्ल का, एक कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं है, बट वी डोंट हैव प्रीचर कर्ल apparatus घर पे, तो हम कंसंट्रेशन कर्ल लगा सकते हैं। दोनों ही एक्सरसाइजेज का मोटिव है आपके बाइसेप्स को विड्थ प्रोवाइड करना। डंबल को ऊपर लाते हुए जब आप अपनी ब्रेकियाई मसल्स को स्क्वीज़ करेंगे तो एक हल्का सा ट्वीक मींस हल्का सा रिस्ट को ट्विस्ट करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप लॉन्ग हेड पे फोकस करना चाहते हैं या शॉर्ट हेड पे। अगेन जब आप वेट को नीचे लेके जाएं तो अपनी बाइसेप्स मसल्स पे लोड लेके वेट को नीचे लेके जाएं और फिर उसी टेंशन से आप वेट को लिफ्ट करें। स्क्वीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी मसल्स थक जाएं तो आप दूसरे हाथ का सपोर्ट लें, पर अच्छे से स्क्वीज़ करें जब आप डंबल को ऊपर लेके आएँ, और जब नीचे लेके जाएं तो अच्छे से एक्सटेंड करें। स्क्वीज़ करने से आपकी मसल्स को अच्छा पंप मिलता है, अच्छी ब्लड सप्लाई मिलती है। इसी के साथ हमारा बाइसेप्स का वर्कआउट ख़त्म हुआ। जाइए अपना पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक लीजिए, पोस्ट वर्कआउट मील लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट में। दिस इज़ योर फिट ट्यूबर राहुल, ओवर एंड आउट।